वक्त आप देख रहे हैं PPN न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान इजाज़ चौधरी। इस वक्त हम आपका तारुफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरगर्म कारकुन, सरगर्म रहनुमा UC 217 के असद शाह साहब से करवाएंगे। असद शाह साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरगर्म रहनुमा हैं, गुज़िश्ता बल्दियाती इंतखाबात में तहरीक इंसाफ ने इनको चेयरमैन की टिकट दी, मगर इन्होंने अपनी ज़ाती मसरूफियात की वजह से अपनी टिकट को वापस कर दिया। आइए हम इनसे पूछते हैं कि इन्होंने वो टिकट अपनी ज़ाती मसरूफियात की वजह से वापस किया या कोई और वजह थी। जनाब असद शाह साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी साहब, वो टाइम कुछ इस तरह का था कि इलेक्शन जो था ना वो पोस्टपोन हो गया 3 महीने। हमने 4 महीने बहुत अच्छी कंपेन लॉन्च की थी और उस कंपेन में सब दोस्त मेरे शरीक थे, हाफ़िज़ साहब, उमर भाई, जाहिद गुज्जर, क्योंकि हम सारा एक टोटल ग्रुप है अल्हम्दुलिल्लाह। जो मेरे साथ टोटल सियासी वर्कर हैं 2009 से हैं PTI में, तो हम लोगों ने बहुत मेहनत की थी। लेकिन बाई चांस वो जो इलेक्शन आगे पोस्टपोन हो गया और वो जब दोबारा अनाउंस हुआ तो कुछ मेरे फाइनेंस के मामलात इतने अच्छे नहीं थे क्योंकि पहले ही खर्चा हो चुका था। तो फिर मैंने अपने लीडर मियां मुदर्शीद साहब से और शफ़क़त साहब से रिक्वेस्ट की कि मैं कंटेस्ट नहीं कर सकूँगा। तो उन्होंने कहा फिर अपनी जगह पे कोई आप नुमाइंदा दें। तो फिर सलमान चौधरी साहब को मैंने खुद नॉमिनेट करवाया, वो मेरे भाई हैं। तो अब वो क्योंकि इलेक्शन नहीं लड़ रहे तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस कैपेसिटी में हूँ कि मैं इंशाल्लाह ये इलेक्शन कंटेस्ट करूँगा। आपको उम्मीद है कि इस दफ़ा जो पार्टी है वो आपको दोबारा चेयरमैन की टिकट देगी? सर, मैं पार्टी वर्कर हूँ और पहले भी उन्होंने मुझ पे मोहब्बत की थी, शफ़क़त की थी और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस दफ़ा भी वो मुझे ज़रूर जो है टिकट देंगे। अगर फिर भी कोई पार्टी का फ़ैसला, कोई भी पार्टी के मफाद में कोई बेहतरी हुई तो जो उनकी मर्ज़ी है। हम तो पार्टी वर्कर हैं, हमने तो काम करना है, आवाम के लिए काम करना है। अगर उन्होंने इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन की तो ज़रूर भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे। अगर उन्होंने किसी और भाई को PTI को उन्होंने कहा कि वो ज़्यादा डिज़र्विंग है तो वो पार्टी का फ़ैसला, वो तो ऑन करना होता है। जिन पार्टियों डिसिप्लिन के हम तो वायलेशन करने के फेवर में नहीं है, शुरू से पार्टी के साथ है और बाद में भी एज ए वर्कर काम करेंगे इंशाल्लाह ताला। जैसे पार्टी की मर्ज़ी होगी हम उसमें हों, लेकिन मैं अपने तौर पे मैं बिल्कुल तैयार हूँ चेयरमैन के इलेक्शन के लिए। मेरी पूरी टीम, मेरे सारे दोस्त, राना उमर महीउद्दीन, हाफ़िज़ एहसान साहब और जाहिद गुज्जर साहब और बाकी बिट्टू भाई, जितने भी हमारे वर्कर हैं, हम शुरू से हम लोग इकट्ठे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इत्तफाक में बरकत है। तो मेरे अकेले का इलेक्शन नहीं है, ये सब मेरी पार्टी का इलेक्शन है और पार्टी के अलावा ये सारे दोस्तों का इलेक्शन है। तो इंशाल्लाह ताला हम भरपूर तरीके से अवामी नुमाइंदगी करेंगे और अवाम के मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। आप क्या समझते हैं कि ये जो 3 साल इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म गुजारे, तहरीक इंसाफ ने जो 3 साल हुकूमत की, इसमें इनकी क्या पॉलिसियाँ बेहतर थी कि अब वो बल्दियाती इलेक्शन को अच्छे तरीके से विन कर सके? सर, मैं तो मैंने जब PTI को वोट दिया था तो या सपोर्ट की थी मैं 2009 से, तो हाँ साहब की जो चीज़ें थी कि वो सबसे पहले तालीम की बात करते हैं। उन्होंने इंसाफ आपकी दहलीज़ पे बात की कि हर बंदे को इंसाफ मिलना चाहिए और उसके बाद अदारों की मजबूती की बात की और हम लोग उस बात पे अभी भी कायम है और मुझे नज़र आ रहा है कि अदारे डिलीवर कर रहे हैं और उस पर उन्होंने बहुत सारी मेहनत की है। हम लोग उसमें, मेरे पास 20 एग्जाम्पल हैं। आप कोई भी मेरे साथ सिटिंग दोबारा रख लीजिएगा, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बात करूँगा। क्योंकि मैंने जो सबसे पहले PM पोर्टल हाँ साहब ने लॉन्च किया है वो उनका बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लोग उससे उस तरह फ़ायदा नहीं उठा रहे तो उनकी मर्ज़ी है, लेकिन मैंने तो पूरे पाकिस्तान में किसी का भी कोई केस है, लॉ एंड ऑर्डर के मामला, आपको पता है, पुलिस का मैटर हो या सफाई का मसला हो, वासा का हो, तो उसमें भी बहुत अच्छी गिरफ्त है इस वक्त हमारी पार्टी की। और सफाई का LWMC का महकमा है और एक कॉल पे WhatsApp नंबर मौजूद हैं, ऐप्स मौजूद हैं और खिदमत आपकी दहलीज़ पे अगर आपकी लाइट ख़राब है तो आप वहाँ से लगवा सकते हैं। हम जिस रोड मैप पे चल रहे हैं इंशाल्लाह ताला ये नया पाकिस्तान
बन चुका है और उसकी बुनियाद रखी जा चुकी है। असल हमें ज़रूरत अवेयरनेस की है और उस पर मेहनत की है। हम लोग उतना टाइम नहीं देते। अगर हमें अपनी लालच ना हो और आवाम की खिदमत हम करना चाहें, जो दोस्त भी करना चाहता है मेरे साथ आए, उसके लिए पार्टी ओहदे की ज़रूरत नहीं है, वर्कर होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पोटेंशियल होने की ज़रूरत है और आवाम की खिदमत की ज़रूरत है। और 20 ऐसी चीज़ें हाँ साहब ने कर दी हैं अब तक। और महंगाई का इशू है, लेकिन उसमें हाँ साहब का कसूर नहीं है। आपको पता है 2 साल से कवर्ड है और अमेरिका में महंगाई हो चुकी है, पूरी दुनिया में हो चुकी है और इंशाल्लाह ताला विद इन मंथ उस पर हम कंट्रोल करेगी मेरी गवर्नमेंट। मुझे हाँ साहब पे भरपूर इतमाद है, क्योंकि वो बंदा ऑनेस्ट है और पाकिस्तान की बेहतरी चाहता है। उसने अपनी लग्जरी लाइफ छोड़ के अपने बच्चों का मुस्तकबिल दाव पे लगा के, तो वो पाकिस्तान के लिए अगर लड़ रहा है तो हम इस जंग में उनके साथ हैं। चाहे कोई पार्टी ओहदा दे या ना दे, मैं पार्टी के साथ हूँ जब तक हाँ साहब मुल्क के साथ ऑनेस्ट हैं। हमारी गवर्नमेंट जो है उतनी देर तक हम लोग इंशाल्लाह ताला, जितने तक हाँ साहब ऑनेस्ट हैं और हमें ऑनेस्टी उनकी नज़र आ रही है। तो और कोई भी दोस्त अगर कहता है कि काम नहीं हो रहा, तो मुझे बताएं काम कैसे नहीं होते। काम तो मेहनत से होने हैं और जितनी तो की जा चुकी हैं अब तक अमेंडमेंट, और उसमें हम तो काम करवा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह काम करवा रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। आपने बड़ी अच्छी बात की कि इंसाफ घर की दहलीज पर, काम घर की दहलीज पर। आप क्या समझते हैं कि जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं इनके क्या फ़राइज़ हैं और जो हमारे MNA MPA हैं इनके क्या फ़राइज़ हैं, इनमें डिफरेंस क्या है? सर एक्चुअली सबसे बड़ा हमारा जो है ना मसला ही यही है कि हम सियासी, मैं क्योंकि 14-15 साल की एज से सियासी वर्कर हूँ और पॉलिटिकल वर्कर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और शुरू से बगैर किसी ओहदे के लालच के अल्हम्दुलिल्लाह काम किया है। तो इसमें अगर हम ये फ़र्क जान जाए ना, तो फ़र्क यही, आपके चैनल की वसासत से मैं दोस्तों को समझाना चाहूँगा कि जो MP MNA के ज़िम्मे है कानून साजी, चाहे वो वफाक का हो या आपका सूबाई हो, उन्होंने कानून साजी करनी है अवाम की बेहतरी के लिए। अभी तक हम उस रोड मैप पे उस तरह नहीं चल सके। आपको पता है करप्शन का इशू इतना ज़्यादा है कि पिछले कई अदवार से जो करप्शन चलती आ रही है, अपोजिशन का काम है कि वो इंडिकेट करे कि अवामी मसाइल क्या हैं, और इनका काम है जो हुकूमत होती है उसका काम है उस पे जो है तो कानून साजी करे जो अवाम की बेहतरी के लिए। उसके बाद हाँ साहब का मिशन है कि बल्दियाती इदारों को मजबूत किया जाए और इलेक्शन जो है ट्रांसपेरेंट हो। जो आपको उन्होंने मशीन का भी, EVM मशीन का भी इसीलिए वो कर रहे हैं कि वोट में बहुत ज़्यादा धांधली है, हम तो देख रहे हैं ना हमारे सामने। अब असल जब बल्दियाती मामला है, वो जब तक इलेक्शन नहीं होंगे, हकीकत वो नुमाइंदे हैं जो आपको जिसको पकड़ सकते हैं। हर गली वाला बंदा, किसी का काम है, किसी डेथ सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट है, या किसी की कुफौतगी हो जाती है, किसी का कोई भी मसाइल है, इधर कब्रिस्तान का मसला है, पानी का मसला है, सफाई का मसला है, ये तो MP MNA ने नहीं देखना। ये तो देखना है बल्दियाती जो इलेक्टेड पर्सन होंगे उन्होंने देखना होता है। तो आप देख रहे हैं कि कौन कितना सीरियस है। आज तक जितनी भी हुकूमतें गुजरी हैं उन्होंने इस पर इतनी खास तवज्जो नहीं दी। अब क्योंकि बल्दियाती टन्योर ये दिसंबर में ख़त्म हो रहा है, तो मुझे पूरा यकीन है इंशाल्लाह ताला हाँ सब बहुत सीरियस है इस पर और इंतखाबात होंगे। और अगर इंतखाबात ही रेगुलर हल है कि अवाम के मसाइल के हल का, बल्दियाती इंतखाबात के बगैर हम अवाम को हकीकी तौर पे उनको फैसिलिटेट नहीं कर सकते। ये जो अभी मार्च में इलेक्शन बल्दियात हो रहे हैं, इसके सिलसिले में हुकूमत ने जो या इलेक्शन कमिश्नर ने जो हल्का बंदी की है, क्या आप उससे सेटिस्फाई हैं? और मुझे ये भी बताएं कि आपके हल्के UC 217 में कौन कौन से इलाके आ रहे हैं, UC 17 में कौन कौन से मसाइल हैं, और आपका क्या जो है ना वो मकसद है कि कौन कौन से मसाइल को आप इजीली हल करेंगे? देखिए जी, UC 217 का तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुरू से बचपन मेरा गुजरा है, एक एक गली हमारी फिंगर टिप पे है। इधर बहुत दफ़ा काम हुआ पिछले 30 साल से, मुशर्रफ के दौर से, उसके बाद शाह लतीफ़ साहब, अकबर खां साहब, और 2-3 अदवार ऐसे गुजरे हैं जिसमें नून लीग का लास्ट दौर गुजरा है कि फ़ंड तो बेतहाशा यूज़ हुए हैं, गलियाँ भी बढ़ी और सड़कें भी बनी, लेकिन आज भी गंदे पानी के मसाइल ज्यों के त्यों हैं। क्योंकि प्रॉपर सीवर अब मैं बनवा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 गलियाँ। कभी आप टाइम निकालें और मेरे साथ विज़िट करें, मैं आपको दिखाएं कि हम प्रॉपर जो जिस तरह एक काम होना चाहिए, हम ज़ाती ठेकेदार नहीं हैं हम लोग।
पिछला जो दौर गुजरा है नून लीग का, उसमें उन्होंने MP MNA के जो नीचे बंदे थे वो ज़ाती ठेकेदार होते थे और वो काम को प्रॉपर जो जिस ग्राउंड पे काम होना चाहिए था उन्होंने वो काम नहीं करवाया। अब प्रॉपर वासा की टीम है, वो उसको चेक कर रही है और हम भी उसे देख रहे हैं कि किसी जगह पे कोई वायलेशन ना हो। और हमारी पूरी टीम में से आपके लिए मैं खुली आपको कह रहा हूँ कि आपको चैलेंज है कि आप मुझे बताएं कि हमारी टीम में से कोई बंदा करप्शन कर रहा हो। मैं तो एलानिया कह रहा हूँ कि 1 रुपया किसी को नहीं देना, गली ऑन मेरिट बननी चाहिए। और हमने काम जो गली के जो लोग हैं उनके ज़िम्मे लगा दिए कि आप अगर आपका काम नहीं सही हो रहा तो आप उसे रुकवा सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह से हम प्रॉपर तरीके से काम करवा रहे हैं। इसके सबसे बड़ा मसला इधर गंदे पानी का था और पिछले कई सालों से इधर पानी लोगों को नहीं मिल रहा था। और शफकत महमूद साहब की मेहरबानी से, मियां मुदर्शी साहब की शफकत से हमने ट्यूबवेल शाकमाल ग्राउंड में ट्यूबवेल जो है वो लगवा दिया है। वो ऑपरेशनल हो जाएगा विद इन मंथ, वो ऑपरेशनल है। और उसके बाद UC 217 का पानी का मसला तो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह जो वाटर शॉर्टेज है वो रिजॉल्व हो जाएगी। लेकिन उसके बाद गंदे पानी के जो मसाइल हैं उसके लिए मैं लगा हुआ हूँ। मुझे उसमें ये कंसर्न नहीं है कि ये इलेक्शन, बल्दियाती इलेक्शन आते जाते रहते हैं। जितनी देर तक हमारी ये गवर्नमेंट है, 1.5 साल है, आई थिंक मेरे पास ये खासा टाइम है। मैं इसमें भरपूर कोशिश करूँगा कि अपनी UC को साफ़ पानी, क्योंकि लोगों का जो पहला हक है कि उनको साफ़ पानी उनकी दहलीज पे मिले, मेरी इंशाल्लाह भरपूर कोशिश है कि मैंने उसमें अल्लाह से अजर लेना है। मेरी किसी से कोई डिमांड नहीं है। और अल्लाह ताला, क्योंकि शफकत साहब के फ़ंड और मियाँ साहब के फ़ंड उन्होंने मुझ पे बहुत बड़ी एक कह सकते हैं कि आपने हाथ, उन्होंने उनकी मेहरबानी है मुझ पे कि उन्होंने मुझे ये काम सौंपा है कि मैं ये करवा रहा हूँ। और इंशाअल्लाह ताला हम साफ़ पानी और गंदे पानी को अलग अलग करेंगे और लोगों को साफ़ पानी जो है उनके घर मुहैया करेंगे इंशाअल्लाह। इलाके के अंदर सुना है कि रहमानपुरा में काफ़ी तादाद में हॉस्टल मौजूद हैं जिनमें लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं, बेरहमी का शिकार हैं। इस सिलसिले में आप क्या कहते हैं? इस सिलसिले में क्या पुलिस तावन कर रही है या नहीं कर रही है? क्या इसको कंट्रोल करने में आप करेंगे इंशाल्लाह अपनी कामयाबी के बाद? देखिए जो साहब, बात पता है क्या है, मैं रहमानपुरे के बारे में मैं शायद ना बता सकता, लेकिन पिछले कुछ देर से मेरा उनके साथ बहुत क्लोज़, मैं 3 साल से इस पे भी मेरी वर्किंग है। मैं जो है ना, जहाँ नशा बिक रहा है मुस्लिम टाउन मोड़ पे, वो जगह बनी हुई है। बहुत सारे स्टूडेंट बेचारे हमारे छोटे भाई हैं, वो इन्वॉल्व हो गए, शरीफ लोग इन्वॉल्व हो गए। आपको पता है ये ओवरनाइट का काम नहीं है। पिछले द्वार पे इस पे मेहनत होनी चाहिए थी। मैं किसी हुकूमत को इल्ज़ाम नहीं देता, लेकिन मुझे नज़र आ रहा है कि पिछले 2 साल से मैं रेगुलर जो है खुद ज़ाती तौर पे मैं SP साहब के पास पेश हुआ हूँ। इस वक्त भी SHO साहब हैं, असद कुरैशी साहब के साथ हमारा बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन है। शाह कमाल कब्रिस्तान से उन्होंने बहुत ज़्यादा नशा वालों को उन्होंने उठाया और उन पे पर्चे दिए, रेगुलर जुए पे उन्होंने पर्चे दिए। और उस जगह पे जो हॉस्टल आप कह रहे हैं ना, हॉस्टल के अंदर सर इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं हो रही। जो एक्टिविटी है वो सारा जो मसला है, असल मंबा है, वो जो पुल के नीचे जो नशा बेचने वाले हैं उन्होंने एक बना लिया है, अड्डा बना लिया है। वो 3-4 थानों को वो, क्योंकि वो दरमियान लगती है और उस वजह से वो उन पर कार्रवाई ना हो। लेकिन SP साहब ने, मैंने पिछले 2 साल से देखा है, 2-3 साल से देखा है कि वो भरपूर इसको हल करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें मेजर मसला है कि हमें, जो मैं हाँ साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा आपके, कि वो उस पर काम कर भी रहे हैं, कि जितनी देर तक पीछे अदारे नहीं बनेंगे जहाँ जाके ये लोग जो हमारे भाई हैं इस इल्लत में पड़ जाते हैं, उन्हें हम वहाँ रख नहीं सकेंगे, उतनी देर तक पुलिस का कोई कसूर भी नहीं है। पुलिस वाले भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। आपको पता है जो नशा करने वाला 4 घंटे के बाद उसे खुराक चाहिए होती है। अगर वो थाने वाले ले जाए तो वो उसका इलाज कैसे करेंगे? ये लॉ एंड ऑर्डर का सिर्फ मसला नहीं है। पुलिस तो भरपूर तावन कर रही है, हर दूसरे दिन ऑपरेशन होता है कि वो उन्हें उठा के लेके जाते हैं। लेकिन हमारे पास अभी वसाइल कम है गवर्नमेंट के पास। आपको भी पता है इन चीज़ों पे बहुत वसाइल हैं। वसाइल जिस तरह बाहर के मुल्कों में है कि एक हॉस्टल टाइप बने जहाँ उनका इलाज भी हो, जहाँ उनसे काम भी लिया जाए। तो इस पर मैं इंशाल्लाह ताला, मैंने एक रिक्वेस्ट की हुई है अपनी तरफ से, लिखी हुई है हाँ साहब को भी। तो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह ताला। मुल्क जैसे ही कोई बेहतरी की तरफ जाता है तो इंशाल्लाह ताला इस पे जब काम पीछे दायरे को, इनको नशा करने वालों को वहाँ रखा जाएगा, तो पुलिस तो इस वक्त बेहतरीन काम कर रही है। इस पे मैं इस बात में उनकी फेवर में हूँ। आप बहसीत उम्मीदवार चेयरमैन इमरान खान साहब को
क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए जी, इमरान खान साहब को मैं पैगाम एक ही दूंगा कि जिस वो डायरेक्शन पे लगे हुए हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत, तंदुरुस्ती और इस्तकामत दे। जितने बंदे उनके साथ मुखलस होने चाहिए उनकी टीम में वो नहीं है, लेकिन बहुत सारे हमारे जैसे लोग वॉलंटियर चल रहे हैं जो अपनी पॉकेट से और अपनी जेब से लगा के चल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अल्लाह को जवाब देना है और खान साहब ने भी अल्लाह को जवाब देना है। क्योंकि जिस रियासत मदीना का उन्होंने वादा किया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लीडर हैं और वो खान साहब के भी लीडर हैं, हम उम्मत महमदिया से हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की बुनियाद रखी। उस खान साहब की नीयत है कि रियासत मदीना की तरह ये मुल्क बन जाए। इन्नमल आमाल बिन्नियात, हम इस काम में उनके साथ हैं। और मुझे लगता है क्योंकि 7 साल लगे थे तुर्की को रिवाइवल में, उधर अजान नहीं होती थी। हमारा मुल्क इंशाअल्लाह ताला अगला टन्योर अगर अल्लाह ताला को मंजूर हुआ, हाँ साहब की ड्यूटी लगी, तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये मामला इंशाअल्लाह ताला रिजॉल्व हो जाएंगे। और जो भी ये महंगाई वाला मामला है, जो भी करप्शन वाला मामला है, इस पर कंट्रोल भी होगा और लोगों को इंशाअल्लाह ताला नौकरियां भी मिलेंगी। और मैं खुद भी इस वक्त कारोबारी लिहाज से परेशान हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपनी परेशानी में हुकूमत को गालियाँ निकालें। मसला तो ये है कि जब घर खराब होता है तो उसे संवारा जाता है, घर वालों को निकाला नहीं जाता। ये सब हमारे भाई हैं, मुल्क हमारा है, हम इंशाअल्लाह मेहनत करेंगे और अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को तरक्की देगा। ये थे जनाब असद शाह साहब, जो कि अपने बारे में, अपने हलके के बारे में, अपने इलाके के बारे में बता रहे थे।